नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर सदा आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखे। देखिए, आज का जो वीडियो है उस पर जो हम चर्चा करेंगे वो है केतु ग्रह। केतु इस तरह का ग्रह कि कहा जाता है कि पूर्व जन्मों के अनुसार ये हमें सबसे अधिक फल देता है। यानी कि जो हमने कर्म किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में शनि ने तो सजा सुना दी, लेकिन फिर इम्प्लीमेंट करने का काम केतु का और राहु का आता है। तो केतु जिसके पास सिर्फ दिल है, दिमाग नहीं है, इमोशंस हैं, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी है, तो ये जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित जो भी मामले हैं जीवन में एक बार या दो बार उससे संबंधित जातक को झटका मिलेगा। एकदम से बुरी सिचुएशन मिलेगी, एकदम से अनचाही स्थिति मिलेगी, क्योंकि पिछले जन्म में अगर हमने सभी कर्म अच्छे किए होते तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, लेकिन दोबारा हम इस मृत्यु लोक पर आए हैं, फिर वही चक्कर में पड़े हुए हैं। मोह माया, मेरा अहंकार। तो पहले जन्म के जो बुरे कर्म हैं उसके अनुसार केतु कुंडली के किस भाव में स्थित है ये डिपेंड करता है। यानी कि जो हमने कर्म किए वो केतु को उसी भाव में बिठाएंगे जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं। केतु एक इस तरह का ग्रह कि जातक को इमोशनली अधिक दुखी करता है। वैसे घाटा कम पड़ता है, जैसे सिंपल सी बात है कि चार बंदों के बीच आपकी बेइज्जती हो जाए, या आपने किसी इशू को अपनी इज्जत का सवाल बनाया हो और वो पूरा ना हो, तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा अपमान हो गया, या पत्नी के सामने अपमान हो जाए बड़ा, संतान के सामने बड़ा अपमान हो जाए, आपके जो कुलीग्स हैं कार्य क्षेत्र में उनके सामने कोई आपका बॉस आपकी बदनामी करे, अपमान करे, तो इनसे जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट पड़ेगा, दिमाग पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, इमोशंस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जीवन जीने के ढंग पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये केतु के कारनामे हैं। प्रत्येक भाव पर चर्चा करते हैं। पहले भाव में केतु विराजमान हो, तो पहले भाव में जब केतु विराजमान हो तो क्या करना है आपको? सबसे पहली बात कि जो रंग है, रूप है, शारीरिक आकृति जैसे ईश्वर ने दे दी, तो गैर कुदरती ढंग से उसे सजाने की कोशिश ना करें। जो रंग रूप है बहुत अच्छा है। अगर जिम वगैरह जा रहे हैं
तो अपनी फिटनेस के लिए जाएं। ये नहीं कि मेरा ये शरीर का पार्ट सुंदर नहीं है, ये कैसे सुंदर होगा, उसकी ही एक्सरसाइज करनी है। यानी सुंदरता को तो भूल जाइए। केतु लगन में हो, जितना आप सुंदर होने की कोशिश करेंगे उतना आप अपने भाग्य को खराब कर रहे हैं। जो मेरी बहनें हैं जिनका लगन में केतु होता है, तो कई बार मैं पूछ लेता हूं कि बहन मेकअप करने में कितना समय लगाती हो, तो जवाब पॉजिटिव में होता है कि जी काफी लग जाता है। तो इसको कम कीजिए। सिंपल मेकअप, नेचुरल मेकअप, केमिकल का यूज बिल्कुल नहीं। एक बात और, जब केतु आपको खराब फल देगा और मेकअप आपने अधिक किया होगा तो कुत्ते आपके पीछे बहुत पड़ेंगे, भागेंगे आपके पीछे, या आपके घर के गेट पर आकर कोई अलग ही आवाज निकालेंगे। लगन में केतु जातक चाहता है कि समाज में मेरी बहुत इज्जत हो, मेरी हैसियत बढ़े। भाई जैसे आपके गुण है वैसी इज्जत हो और वैसी ही होगी, लेकिन जितना आप अपनी इज्जत के पीछे भागोगे उतनी अधिक बदनामी होगी। ये मेरा पॉइंट नोट कर ले, क्योंकि जितने जुगाड़ लगाएंगे वो सभी नेगेटिव सिद्ध होंगे। क्योंकि जो आपकी संगति है उनको आप समझ ही नहीं पा रहे, वो आपका पर्सनल लाभ ले रही है, आपको यूज कर रहे हैं लोग, और जब मौका मिलेगा आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो कम से कम मित्र रखिए अपने। अगर मित्र है तो किसी को बहुत करीब मत आने दीजिए। ड्रिंक वगैरह किसी के साथ बैठकर नहीं करना। कितनी भी पॉवर हो आपके पास, कितना भी पैसा हो, साल में कम से कम 10, 15, 20 दिन गरीबों के जैसे जीवन व्यतीत करें। कम खाना, सस्ता खाना, सस्ते कपड़े पहनने और गाड़ी वगैरह की कम बरतों करनी, कम यूज करना। दिखावा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे किसी के सामने। मान लीजिए बेटे को देखने वाले आ गए तो उनके सामने बड़ी बड़ी बातें की, जी हम तो ये हमारा खानदान ऐसा था वैसा था, वही था। अब क्या है, प्रेजेंट की बात कीजिए ना, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी किसी के साथ, दिखावा नहीं करना, और नशा कर कर कोई फोन नहीं करना। अपनों के साथ चालाकी, आपको लगता है मैं कर रहा हूं लेकिन दूसरा समझ रहा है, और इससे आपका जो जर्नल कैरेक्टर है वही खराब हो रहा है। केतु 42 से 48 वर्ष के बीच में इस तरह के रंग दिखाता है कि जातक को समझ आ जाती है कि जीवन में किस किस ने मेरे साथ धोखा किया, किस किस ने मेरा यूज किया, और उसके सोचने का ढंग बिल्कुल बदल जाता है, रहन सहन का ढंग बिल्कुल बदल जाता है, और जातक का इस दुनिया से थोड़ा मोह कम हो जाता है 42 से 48 इयर्स के बीच, इस भाव के संबंधित जो मामले हैं उनके कारण। अगर केतु आपका दूसरे भाव में विराजमान हो तो केतु का कुछ विद्वान मानते हैं नीच भाव है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वृषभ राशि बनती है। तो
खाना पीना जो है, अगर किसी के सामने खाओगे तो भाई उसकी नेगेटिव एनर्जी आप पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगी। ये मेरी बात नोट कर लीजिए, जो नेगेटिव एनर्जी होगी उसकी आप पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगी। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि नजर लग जाती है, तो महंगी वस्तु खा रहे हैं वो तो बिल्कुल किसी के सामने खानी ही नहीं, चाहे घर है या ऑफिस है, दुकान है। और खाना भी अकेले में बैठकर खाना है, और बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी कि जी हम तो ये खाते हैं वो खाते हैं, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और जो धन संचित करना है अलग अलग ढंग से कीजिए, ये नहीं कि सभी शेयर मार्केट में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, एफडी करवा दी। अलग अलग मोड में कीजिए तो आपको लाभ होगा। जो आपके परिवार के सदस्य हैं, खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, आपके लिए नई नई रुकावटें पैदा कर रहे हैं, तो पिछले जन्म का कर्जा देना आपने पूरा हो रहा है। बिल्कुल दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि दूसरे भाव में केतु हो, चाहे आपका कोई नौकर है, आपकी संतान है, बीवी है, मित्र है, किसी ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया जाने अनजाने, तो बिल्कुल मन पर ना लगाएं। ये आपका नुकसान होना था और नुकसान होकर ही बचाव हो गया। आप अच्छे भले हैं, इतना ही ईश्वर का बहुत शुक्राना है। जो आपकी जवानी का समय है 18 से लेकर 36 ईयर तक, जितना संघर्ष करोगे, खून पसीना एक करोगे इस समय के दौरान, जीवन में उतनी ही आप तरक्की करोगे। एक बात और है, 42 से 48 वर्ष के बीच आपको आपके अपने खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, जिनके लिए बहुत किया, धन भी बहुत खर्च किया, या और आसपास के लोग हैं जिनके लिए दूसरों से भी आपने लड़ाई ली, वो आपको अपना असली चेहरा दिखाएंगे। फिर आपका जीवन जीने का ढंग चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और दुनिया, मृत्यु लोग एक्चुअल में क्या है आपकी समझ में आ जाएगा। तीसरे भाव में जब केतु विराजमान हो तो कितना धन आ जाए, कितनी शक्तियां आ जाए, मेहनत करनी नहीं छोड़ना, अपने आप को आलसी नहीं बनाना। जिस दिन मेहनत करनी छोड़ दी तो डिप्रेशन में चले जाओगे सोच सोचकर। हमेशा बिजी रखिए, अगर करने के लिए कुछ नहीं है, सफाई करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका दिमाग स्टेबल रहे, और अपने आप को चार बंदों के बीच ये शो नहीं करना कि मेरे से तो बड़े बड़े डरते हैं। ये आपके लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। विनम्र रहना है, चाहे कितनी शक्ति है आपके पास, बड़े बड़े लोग आपके सामने झुकते हैं, लेकिन सीक्रेट किसी को नहीं बताना, और छोटे मोटे झगड़ों से दूर रहें। कोई छोटी मोटी बेइज्जती कर गया, गलत बोल गया, तो अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भाई बहन है, आप अपना फर्ज निभाइए। पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके भाई बहन बने हैं, वो आपने उनके साथ कोई ना कोई धक्का किया, धोखा दिया, जो इस जन्म में आपके भाई बहन बने हैं। तो उन्होंने अपना काम करना है, अपनी चालें चलनी है। आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध आपके साथ है, तो उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो
मीडिया के क्षेत्र में है या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, एंकर वगैरह हैं, किसी की इंटरव्यू ले रहे हैं टीवी चैनल पर या अखबार वगैरह में, कई बार अधिक साहस दिखाकर बड़े बंदे से पंगा ले लेते हैं। उसकी कोई उल्टी सीधी खबर लगा दी तो जिसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बात का भाई थोड़ा ध्यान रखना। और जो आपके पीछे हैं, जो कहते हैं कि कुछ हो जाए हम आपके साथ हैं, वो आपको धोखा देंगे, इसलिए उनके चक्कर में किसी से झगड़ा नहीं करना। आंख है जो आपकी, आंखों की सुंदरता, उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं देना। सिंपल वे से सफाई रखनी है आंख की। और मैं कहना चाहता हूं अपनी बहनों को कि जो वो अपनी आंखों में वो काला काला सा लगा लेते हैं, वो केमिकल बिल्कुल यूज ना करें, वो नेचुरल लगा ले। बच्चों की आंखों में भी कोई केमिकल ऐसा ब्लैक वगैरह ना लगाएं। तो बहनें कहती हैं कि जी नजर ना लग जाए, तो भाई आंखों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरे भाव में जब केतु होता है, तीसरे भाव में जब केतु विराजमान होता है तो 42 से 48 इयर्स के बीच आपके भाई बहन है जो, या जिनके लिए आपने लोगों से झगड़ा किया, जिनके लिए दादागिरी की, और जिनके साथ आप बहुत ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, वो आपको असली रंग दिखाएंगे कि ये दुनिया चालबाज है। और 48 वर्ष की उम्र के बाद आपको जीने का ढंग आ जाएगा कि इस कलयुग में लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपनों के साथ कैसे व्यवहार करना है। तो सपना है ये मृत्यु लोक, ये सोचकर चलिए, इसमें अधिक फंसने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तीसरे भाव में केतु के कारण मान यश सम्मान बहुत मिलेगा आपको, लेकिन अहंकार नहीं लेना और जितने अच्छे कर्म हो उतने करते चलने हैं। चौथे भाव में केतु विराजमान हो जाए तो सबसे पहली बात, जितनी आप कामनाएं रखेंगे कि मेरी कामना ये है कि मेरे पास गाड़ी हो, जिस गाड़ी की मनोकामना अधिक होगी वो नहीं आएगी। अगर आएगी तो उसके बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी लाइफ में। सिंपल वे में समझिए कि आपका आइसक्रीम खाने का मन है तो आप वहां चले गए जहां आइसक्रीम वाले बहुत खड़े होते हैं, लेकिन उस दिन कोई नहीं था। उसके बाद दुकान पर चले गए तो आपकी मनपसंद आइसक्रीम नहीं मिली और आप सोच रहे थे कि अब क्या करें, किसी का फोन आ जाता है, कोई इमरजेंसी, तो आपका जो इच्छा थी नहीं पूरी हुई। कितनी बड़ी इच्छा है आइसक्रीम खानी, लेकिन पूरी नहीं हुई। तो इच्छा जीरो कीजिए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर मनोकामना नहीं होगी तो जो आपको मिलना चाहिए, जो आपकी जरूरतें हैं, सभी पूरी होंगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी का भाव है, जे आपके परिवार का भाव भी है। कोशिश कीजिए कि मृत्यु से पहले वसीयत वगैरह कर दें, रजिस्टर्ड वसीयत कर दें, ताकि बाद में आपके परिवार में प्यार बना रहे। अपने आप को प्रॉपर समय दीजिए, अपने शरीर को, तभी आप चैन की नींद सो सकेंगे। मेडिटेशन वगैरह बहुत आवश्यक है, नहीं तो हृदय की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, विचारों की अधिक ट्रैफिक,
दिमाग में, जिसके कारण एलर्जिक, ज्यादा सोच के कारण पेट की भी प्रॉब्लम। तो भाई छोटी छोटी बातों को मन पर ना लगाए। माता का आशीर्वाद, अपने ससुर का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेगा, शुभ रहेगा, लेते रहें। जो मेरे भाई गांव में है, जहाँ शहर में ही दूध देने वाले पशु रखे हुए हैं उन्होंने, तो कई बार बहुत प्यार हो जाता है उनको पशुओं से, और कोशिश रहती है कि जितना हम पशुधन बढ़ा सके उतना बढ़ाए। लेकिन ये बात आपके लिए आपके दुख का कारण बनेगी। किसी की रीस में आकर दिखावे के लिए या अपने मन को संतुष्ट करने के लिए बिल्कुल पशु बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। अपने आप बढ़ेंगे, जितनी कोशिश करोगे उतने कम होंगे। जिस वस्तु से जितना लगाव करोगे उतनी आपसे दूर जाएगी। और गाड़ियां जो आपकी अधिक चमकाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी लोगों की इफेक्ट करेगी आप पर। घर बनाना हो सिंपल बनाइए, और कोई मेहमान आपके घर आ जाए, किसी को ये नहीं कहना कि जी मैंने ये बनाया है वो बनाया है, मैं आपको ये दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कोई बड़ा डिसीजन लेना है लाइफ में तो सूर्य ढलने के बाद लीजिए। कोई बड़ा काम करना है, बेटी की शादी या बेटे की शादी, सबसे पहला काम जो करना है वो सूर्य ढलने के बाद करना है, जो शुरू करना है काम। इसके अलावा कई बार आपको जमीन जायदाद और वाहन अचानक बेचना पड़ सकता है, तो मन को बात लगा लेते हैं कि जी अब मुझे इतना शौक से खरीदा था, बेचना पड़ गया, तो भाई मृत्यु लोक पर इस धरती पर आकर ही खरीदा था ना, साथ तो नहीं लेकर आए थे, ना ही लेकर जाना है। बिक गया तो कोई बात नहीं, और आ जाएगा। बिल्कुल अपना दिमाग शांत रखिए, नींद अच्छी लीजिए, आराम को अधिक समय दीजिए, पैसे चार कम कमा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 42 से 48 वर्ष के बीच आपको आपके परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग, क्योंकि जो पब्लिक डीलिंग है आपकी जिनके साथ, वो आपको अपना रंग दिखाएंगे, यानी धोखा देंगे। जिसको ऊपर बहुत विश्वास था वही आपसे विश्वासघात करेगा, ऐसी हरकतें करेगा कि आपको उम्मीद नहीं होगी। तो जीवन जीने का जो ढंग है एकदम उसमें परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा, जिसके कारण आप जितने इमोशनल थे अब उतने ही प्रैक्टिकल हो जाओगे, क्योंकि अब राहु कमांड संभालेगा और उसके पास केवल सीधा। फिर आप अपनी जुक्तियां यूज करोगे दुश्मन नाश के लिए, परिवार के लोगों से निपटने के लिए और आसपास के लोगों से निपटने के लिए। पंचम भाव में केतु हो तो सबसे बड़ी बात, किसी के काम में गलती नहीं निकालनी, किसी की बात नहीं काटनी, किसी से फालतू की बहसबाजी नहीं करनी। कोई करे तो कह दीजिए कि भाई तू बड़ा मैं छोटा, तू ठीक कह रहा। कोई कहे कि जी मैंने तो मछली को उड़ते देखा, आप कहिएगा कि हाँ बिल्कुल मछली उड़ सकती है। कल हमारे जो छात्रा उस पर बैठी थी, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करनी। इसके अलावा विचार अपने अच्छे रखिए, धार्मिक रखिए और धोखे नहीं देना। कम से कम प्रेम संबंधों में किसी को धोखा नहीं देना, या जिसके साथ बहुत अधिक प्रेम हो उसको धोखा नहीं देना, उससे नाजायज लाभ नहीं लेना। और जो संतान है बीच बीच में आपके लिए अचानक ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी,
तो कर्जा चुका रहे हैं आप अपनी संतान का। अच्छी बात है, आपके जो बुरे कर्म है वो डेबिट हो रहे हैं। पंचम भाव में केतु हो, कई बार आपकी एजुकेशन या तो कम होती है या विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, तो अच्छे के लिए है ये। कई बार अगर मान लीजिए आप कम पढ़े लिखे हैं लेकिन जीवन में बहुत कामयाब होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल हो गए आप। और ऐसा देखा गया कि जो लोग शक्तिशाली हैं वो अधिक पढ़े लिखे नहीं होते। 90% केस ऐसे देखने में आते हैं। और पंचम भाव हमारी सोच का, मन की शांति का, तो ये हमेशा उतार चढ़ाव में रहेंगे। आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में है, और किसी ने धोखा दे दिया, धोखा मिलेगा। पंचम भाव में केतु है, नोट कर लीजिए ये पॉइंट। और वही देगा जिस पर आपको बिल्कुल उम्मीद ना होगी। तब भी आपका जो मन है भटकना नहीं चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे कि किसी ने धोखा भी दिया था। थोड़ा सा जो पैसा है वो जमा पूंजी के रूप में रखिए, ये सोचकर कि ये मेरा नहीं है, क्योंकि अचानक जो घटनाएं घटती हैं पंचम भाव उसका कारक है। कई बार अचानक पैसों की कमी हो सकती है, ये नहीं कि कमी ही होगी। शुभ प्रभाव में हो तो अचानक आएंगे भी, लेकिन एक आपने जो अपने लिए धन संचित कर रखा है भाई, वो बुरे वक्त में आपके बहुत काम आएगा। अब आप छठा भाव देखिए। छठे भाव में केतु, छठे भाव में केतु विराजमान हो तो केतु को भी क्रूर ग्रहों की संज्ञा में रखा गया, कहा गया है कि बहुत अच्छा होता है। छठे भाव में केतु विराजमान हो तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब होता है। छोटी मोटी अड़चनें आती हैं और चली जाती हैं, तो अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो आ रहा है और जा रहा है ठीक है। कई बार बिना मतलब के झगड़े हो जाते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, वकीलों को पैसे देने पड़ जाते हैं। वकीलों को दिए हुए पैसे अच्छे हैं, क्योंकि आपको बीमारी से बचाएंगे जी। तो अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ऋण से बचाएंगे। और कम से कम लोन लेने की कोशिश कीजिए। 42 से 48 वर्ष के बीच आपको जो आपके मित्र हैं या आपके बहुत खास लोग हैं वो अपना रंग दिखाएंगे। मैं स्ट्रिक्टली एडवाइज करता हूं कि 42 से 48 वर्ष के बीच किसी ने लोन लेना हो उसकी श्योरिटी नहीं लेनी, और 42 से 48 वर्ष के बीच किसी के कहने पर किसी से शत्रुता नहीं लेनी। झगड़ा किसी दो बंदों के बीच हो रहा है, आप बीच में जाकर वैसे फंस जाते हो, तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात होगी। छठा भाव है जो मान इज्जत अच्छी देगा, उम्दा देगा, लेकिन 48 वर्ष के बाद जातक का जो सोचने का ढंग है वो बदल जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि ये जो दुनिया है आज आपकी बहुत इज्जत कर रही है, कल आपके खिलाफ है, कल आपकी चुगलियां कर रही है। वही बंदा है और आप भी वही बंदे हो, परिस्थितियां भी वही हैं। तो ये दुनिया को चेंज होते वक्त नहीं लगता, इनकी अधिक परवाह नहीं करनी। सप्तम भाव में केतु, सप्तम भाव में केतु एक इस तरह का प्लेसमेंट कि जातक के पास गुण बहुत होते हैं और अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध होता है। व्यवहार करने का ढंग बहुत अच्छा होता है, विनम्रता
ऊपर से बहुत होती है, बीच में चाहे हो या ना हो। सप्तम भाव का केतु जातक को सेंसिटिव बहुत बनाता है, वैसे ही सोचता रहता है कि अगर ये हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरी नौकरी चली गई तो मैं कहां से रोटी खाऊंगा, परिवार कैसे पालूंगा। और मोह माया के चक्कर में अधिक सभी को खुश करने की कोशिश, इस चक्कर में खुद दुखी रहता है। तो एक तो पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना, जीवन साथी है उसको कोई राज की बात नहीं बतानी, नहीं तो बिना मतलब की गलत फहमी। और जो मोह है इस दुनिया से, खासकर ऑपोजिट सेक्स के लोगों से कम रखिए, नहीं तो लत लग जाती है। ये एक बहुत ही विचित्र बात है। सप्तम भाव में केतु हो, मैंने बहुत से केस देखे हैं कि अगर ऑपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है तो भाई जैसे शराबी को शराब की लत लग जाती है, आपको उसकी लत लग जाती है। तो इसलिए लव मैरिज नहीं करनी, प्रेम विवाह नहीं करना, नहीं तो भुगतना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी ताई आपके लिए कुछ गलत सोचे, गलत करे, तो ये पिछले जन्म का कर्जा पूरा हो रहा है, बिल्कुल टेंशन होने की आवश्यकता नहीं है। अगर धक्के से ही कोई कोर्ट केस कर दे तो फिर अपनी इज्जत की परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे, इसने क्या कर दिया, अधिक सोचना नहीं है। फिर एक्शन मोड में आ जाइए कि आपने पहल की है, अब जवाब मैं दूंगा। सप्तम भाव में केतु 42 से 48 वर्ष की उम्र के बीच आपका जीवन साथी या जिससे आपका बहुत प्यार है, आपका कोई पार्टनर है, साझेदारी में व्यापार है, या ऑफिस में आपके जो बहुत करीब है, कार्य क्षेत्र में बहुत करीब है, अगर राजनीति में है, आपका सभी राज जानता है, वो आपको धोखा देगा, उसका असली चेहरा आपके सामने आएगा। फिर आपका इस दुनिया के प्रति जो नजरिया है वो कम से कम 80% चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप कि कैसे किसी से टैकल करना है, कैसे किसी से व्यवहार करना है। अष्टम भाव में केतु तो जीवन में छोटी मोटी कठिनाइयां आती जाएं तो अच्छा है, बड़ी कठिनाई से आप बचे रहेंगे। काम अचानक ही होंगे, विघ्न बाधाएं पहले पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब काम होने पर आएगा 1 मिनट में आपका काम हो जाएगा। बड़े बड़े लोगों से अचानक ही संबंध बनेंगे, अचानक ही आपके बड़े बड़े काम करवा देंगे। और एक बहुत बड़ी बात कि ये जो अकल्ट साइंस है, गुप्त विद्याएं हैं, गूढ़ विद्याएं हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। किसी का नुकसान करने के लिए कोई तांत्रिक प्रयोग वगैरह नहीं करना, ये आपके उल्टी पड़ेगा। जो आपका मन है बहुत चंचल है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, किसी ने नमस्ते नहीं बुलाई, गुड मॉर्निंग नहीं बुलाई तो नाराज हो गए, पूरे का पूरा दिन खराब कर दिया। तो भाई इससे बचना है। जो आपके जीवन साथी की वाणी है उस पर कंट्रोल रखिए और उसको समझाइए कि तेरी जो वाणी है वो पत्थर पर लकीर सिद्ध होती है, इसलिए घर का माहौल अच्छा रखना है, घर में बरकत रखनी है तो अच्छी वाणी का उपयोग कीजिए। मृत्यु का बहुत भय रहता है, तो भाई मृत्यु तो आएगी आएगी, ये तो अटल सच्चाई है। और मृत्यु आएगी तो चले जाएंगे, जहां तो मेहमान है, तो बिल्कुल मृत्यु से नहीं डरना, कोई फिक्र नहीं करना, फालतू में किसी रिश्तेदार की अधिक चिंता नहीं करना, गरीबों की हेल्प करते जाइए, किसी गरीब के घर किसी की मृत्यु हो जाए उसकी मदद कीजिए।
और एक बात और है कि 42 से 48 वर्ष की उम्र में जिनके साथ आपके गुप्त संबंध थे वो भी अपना रंग दिखाएंगे, आपसे लाभ लेने की कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण आपको एक धक्का लगेगा। तो ये भी उनका लेन देन बाकी था, कोई अधिक सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है। नवम भाव में केतु, नवम भाव में केतु का उच्च राशि है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से धनु राशि है। तो जन्म भूमि से दूर जातक अधिक तरक्की करता है, विदेश की धरती पर जातक अधिक तरक्की करता है। कहीं भी हो आप, देश में घर से दूर हो या विदेश में हो, आपका जो भाग्य है वो वाइब्रेट करेगा और जीवन में एक समय भाग्य की बहुत आवश्यकता होगी, भाग्य साथ नहीं देगा। आपको पूरी उम्मीद होगी कि 100% ये मेरा काम बनेगा या ये बंदा मेरा काम करेगा, लेकिन नहीं होगा। जीवन में कम से कम 1-2 बार इस तरह की घटनाएं घटेंगी। तो ये घटनी थी तो आपका भाग्य आगे बढ़ना था, तो आपके अच्छे के लिए घटी है ये घटनाएं। जीवन में छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते रहे, पैर पर मोच आ गई या छोटी मोटी कहीं चोट लग गई, तो ये आपके लिए अच्छा है। बड़ी दुर्घटना से भाई बचाव होगा। जो आपके घर का पूजा स्थल है उसको बार बार चेंज ना करें, बार बार सेटिंग खराब ना करें और बहुत आरामदायक होना चाहिए। अगर क्षमता है तो एसी वगैरह लगाएं, वहां बैठकर कुछ समय बिताएं। ईश्वर और आपके बीच कोई ना हो। धार्मिक कार्यों में संयोग करते रहें और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। जब नवम भाव में केतु हो तो 42 से 48 वर्ष के बीच जब आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो उसका मुख्य कारण वो होगा जिसकी आपने बहुत सहायता की, जिसको आपने अपना माना, जिसके लिए आपने अपना सुख नहीं देखा, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको धक्का लगेगा, जिसके कारण सोचने का ढंग आपका चेंज हो जाएगा। अगर दसम भाव में केतु हो तो भाई जो कार्य क्षेत्र आपका कोई भी है, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस है, तो एक बार प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, कोई भी कार्य क्षेत्र है। और जब प्रॉब्लम आती है तो जैसे सूर्य के आगे काले बादल आ जाते हैं, पूरा अंधेरा हो जाता है, हम सोच भी नहीं सकते कि घंटे के बाद फिर सूर्य उगाएगा या फिर दिखाई देने लग जाएगा। उसी तरह जब कोई प्रॉब्लम आएगी कार्य क्षेत्र में, नौकरी में है, बिजनेस में है, कोई छापा वगैरह पड़ गया या एकदम नुकसान हो गया, कई बार दुकान को आग वगैरह लग जाती है, तो एक बार तो ऐसा हो जाएगा कि पूरी की पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई। लेकिन 1.5 साल के बीच आपकी लाइफ नॉर्मल होगी। प्रैक्टिकल रहिए और मेहनत करते रहिए। होशियारी, चालाकी, धोखेबाजी ये आपको करनी पड़ेगी अगर जीवन में आपने कामयाब होना है। जितनी अधिक ईमानदारी रखोगे उतना आपको नुकसान होगा। मगर एक बात है, शनि के घर में केतु है, गरीब बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, कोई होशियारी चालाकी नहीं करनी। और होशियारी चालाकी करते समय आप पकड़े जाते हो, दूसरा बंदा समझ जाता है। तो जब भी करनी है पूरी प्लानिंग से करनी है, पूरे कॉन्फिडेंस से करनी है। आपके कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो प्लानिंग बनाकर
उसका कैसे हल करना है वो कीजिए। थोड़ा साहस रखना पड़ेगा और दिलेरी रखनी पड़ेगी। अगर आपकी कलम में इतनी शक्ति है कि किसी का अच्छा कर सकते हो, किसी का बुरा कर सकते हो, यानी किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है तो भाई अच्छा कर दीजिए, बुरा किसी का नहीं करना। दसम भाव में जब केतु हो, जो विद्वान लोग हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया, हमारे पिता भी उनमें से एक है, ब्राह्मण है या पंडित वगैरह है, या वैसे ही हमारे आसपास बहुत विद्वान है, उनका आशीर्वाद लेते रहे। 42 से 48 ईयर के बीच कार्य क्षेत्र में आपको बिना मतलब की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम क्रिएट वही करेगा जो आपके बहुत नजदीक होगा। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको अधिक हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से उसका सामना कीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। केतु अपनी मित्र की राशि में है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि की राशि मकर में है, तो सोचने का ढंग अवश्य बदल जाएगा और फिर आप प्रैक्टिकल हो जाओगे। उसके बाद जीवन में बहुत तरक्की करोगे। 11वें भाव में केतु झटका देगा आपके मित्रों के कारण। वो मित्र जो कहते थे कि इकट्ठे ही जिएंगे, इकट्ठे ही मरेंगे, आज आपको मारने पर उतारू है। क्यों? क्योंकि आज आपने अपना हक मांग लिया। पहले आपने कभी कुछ मांगा ही नहीं, दिया ही है। आमदनी के एक से अधिक साधन बनाकर रखने हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कभी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ जाए आमदनी में, दिल को बात नहीं लगानी। उतार आया है, चढ़ाव भी आएगा। और सोशल सर्कल बढ़ाने की जितनी कोशिश करोगे उतना आपको महंगा पड़ेगा। अपने आप आपका सोशल सर्कल बड़ा हो जाएगा, अपने आप लोग आपके नजदीक आएंगे, आपको किसी के नजदीक जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़े भाई बहन है उनसे कोई उम्मीद नहीं, जो आपका फर्ज है उनके प्रति पूरा कीजिए, लेकिन उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी। अगर उनसे उम्मीद रखी तो आपको बदले में मायूसी मिलेगी और इमोशनली डिस्टरबेंस मिलेगी कि ये मेरा भाई है जो ऐसे कर रहा है मेरे साथ। संतुष्टि नहीं मिलती 11वें भाव में केतु हो, ऐसी घटनाएं घटती रहती है कि संतुष्टि नहीं मिलती। और जो आपकी बहू है उसको अपनी बेटी की तरह सम्मान दीजिए, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी तो नजायज आपका लाभ ना उठाए, इसका ध्यान रखना है। 42 से 48 ईयर के बीच इस तरह की घटनाएं घटेंगी कि जिसको आप अपना सबसे करीबी मित्र समझते थे, आप जिसको समझते थे कि इससे मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, चाहे प्रेम संबंध थे, वो आपको दिखा देगा, अपना रंग दिखा देगा, असली चेहरा दिखा देगा। तो दिमाग पर झटका लगेगा और आपका जो सोचने का ढंग है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो कहते हैं कि जब शरीफ बंदा बदमाशी पर उतरता है तो बड़े बड़े बदमाश उसके सामने घुटने टेकते हैं। केतु 12वें भाव में केतु, ऐसा कह लीजिए कि गुरु की राशि है। ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु धर्म का कारक, केतु मोक्ष का कारक। एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन। 12वें भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है तो आपने क्या करना है? हो सकता है कि ये आपका अंतिम जन्म हो। आपने बीमारों की सहायता करनी है, आपने जरूरतमंदों की सहायता करनी है,
जो पशु या मनुष्य मृत्यु के किनारे हो उसे बचाने की कोशिश करनी है। अगर बच गया तो आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक साबित होगा। इसके अलावा 12वां भाव दर्शाता है कि जब तक जन्मभूमि से दूर तरक्की करेगा तो हो सके तो जन्मभूमि से दूर काम कीजिए। जब भी आप बड़ी समस्या में होंगे तो गुप्त शक्तियां आपकी सहायता करेंगी। कितनी भी बड़ी समस्या में फंसे हो आपको ऐसे निकालेगी कि जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है। कोई आपके घर मेहमान आ जाए, अमीर है गरीब है, अच्छा है बुरा है, लेकिन उसका मान सत्कार पूरा होना चाहिए। अगर आपके घर वाले नहीं करते तो नौकर रख लीजिए अगर आप में क्षमता है तो। और जिंदगी जीनी है, आपने खुशी से जीनी है। मकसद एक ही हो कि मोक्ष की प्राप्ति, गति अच्छी हो। अगर अगला जन्म ईश्वर ने देना भी हुआ तो भाई वो अच्छा मिले। तो ये तो था केतु का झटका। 12वें भाव में केतु तकरीबन एक झटका दे सकता है कि जब आप जन्मभूमि से दूर जाएं, वहां आपके साथ लोग थोड़ी बेईमानी करें, चुस्ती करें, चालाकी करें, तो इससे थोड़ा सावधान रहना। तो भाई ये केतु की ऊपर वीडियो था। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।